चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। निर्गमन एक्सोडस उसका 33 का 20। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, फिर उसने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर मूसा को यहोवा परमेश्वर दिखाई दिया है और वो कहता है कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और यहोवा परमेश्वर कहता है कि तू मेरे मुख को नहीं देख सकता, अगर तूने देख लिया तो तू जीवित नहीं रह सकता। प्रियो, हमें समझना है कि हम परमेश्वर को देख के जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसका तेज हमें छीने नहीं देगा, क्योंकि उसके अलावा भी प्रभु कहता है कि मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। वो चाहता है कि हमारे लोग भी वो तेज में चले, वो ज्योति में, वो प्रकाश में चले, कि प्रभु की महिमा के लिए प्रभु उनका और बल और ताकत के साथ इस्तेमाल करे। यिर्मयाह की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्योंकि उसे पता था कि इसके मुंह के ही द्वारा संजीव बनाने वाला है, इसके बातचीत के द्वारा लोग पश्चाताप करने वाले हैं, इसके बातचीत के द्वारा बड़ी झुंड प्रभु में आने वाली है। इससे प्रभु ने क्या किया? उसके मुंह को पकड़ा, उसके क्या किया? उसके मुंह के में वचन डाल दिया। अपने बाजू वाले को पकड़ो और बोलो, तेरे मुंह में परमेश्वर ने वचन डाला है। प्रियो, मैं सच कहता हूँ, मैं जब प्रभु में आया था ना, कभी भी एक भी शब्द सही बात नहीं करता था। हर एक लाइन में गाली रहता था। कितना? हर एक लाइन में गाली। पर समय बदल गया और प्रभु ने मेरे मुंह में पकड़कर वचन डाल दिया। हालेलुया। प्रियो, जब हम इस वचन से बात कर रहे हैं तो अपने आप की स्थिति को जानिए। पहले हम कैसे थे, पहले हमारा जीवन कैसे था, हम अगर जांचेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर आज प्रभु ने क्या किया है? हमारे मुंह को पकड़ के क्या किया? वचन डाल दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब घर में प्रार्थना नहीं होती, जब हमारे लोग प्रार्थना सभा में नहीं आते, तब परमेश्वर का वचन उनके मुंह में नहीं डालता जाता है, अन्य बातें मुंह में जाती है। इससे बात करते करते फटक से कुछ तो भी गलत निकल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम वचन अपने मुंह में नहीं डाल रहे, हम प्रार्थना को महत्व नहीं दे रहे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप घर पे बैठोगे तो पूरा दिन प्रार्थना करते रहो, पर अपने परिवार के साथ बैठो, बातचीत करो, नॉर्मल बातचीत करो, पर अपने परिवार के साथ समय बिताओ। एक पवित्र लोग जब पवित्रता में बैठते हैं ना, कैसा भी बातचीत करेगा तो वचन पे आते ही है। कुछ कैसा भी रहना, तुम वचन पे आएगा ही। अगर वचन में नहीं आएगा ना, तो समझिएगा कि तुम्हारा जीवन किधर तो भी डगमगा रहा है। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको बेस्ट आइडिया देता हूं कि अगर आपको वचन मुंह में नहीं आ रहा है, तो घर में जो वचन पढ़ने वाला है वो साथ में खड़ा रहे या साथ में बैठ के प्रार्थना कीजिए, और एक मनुष्य को बोले जोर जोर से घर में वचन की घोषणाएं करें, और उसके पीछे पीछे आप भी घोषणा कीजिए। बार बार वचन सुनने लगेंगे तो अपने आप आपके बच्चों में, आपके जीवन में बदलाव दिखाई देने लगेगा। अगर आपके घर में वचनों की प्रार्थना नहीं हो रही, वचनों की घोषणाएं नहीं हो रही, तो आपके भी जीवन में, आपके बच्चों के भी जीवन में वचन की घोषणाएं दिखाई नहीं देगी। उसके मुंह पे वचन नहीं दिखाई देगा, वो गाली बकवासी करता रहेगा। थोड़े दिनों के बाद आपको ऐसा जकड़ भी लेगा, फिर आप बोलेंगे, अरे अभी क्या बोलने का पास्टर, अभी बच्चा बड़ा हो गया, अंत पे आता है, मारता है, क्योंकि वचन नहीं है। प्रियो, हमारे बच्चों के मुंह में हमें वचन डालना है, और ये है माता पिता की जिम्मेदारी है, पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को बैठकर प्रार्थना करना है, आप लोगों को बैठकर वचन डालना है। अगर आपके माता पिता नहीं है, आप बड़े, आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको व्यक्तिगत वो तैयारी करना है। क्योंकि यशायाह नबी ने वो दर्शन को देख लिया और वो जान गया कि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। 6वां वचन में जाते, यशायाह नबी की पुस्तक 6 का 6। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, तब एक साराप
हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, जिसे उसने चिमटे पे से वेदी पर उठा लिया गया था, मेरे पास उड़कर आया। मेरे पास उड़कर आया। प्रिय, यहाँ पर डेंटिस्ट कैसा आता है? डॉक्टर चिमटा लेके दांत निकालने के लिए, ऐसा उसके जीभ का मरम्मत करने के लिए एक सराफा आया है और वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की वेदी के ऊपर से अंगारा उठाया। यह अंगार है ना प्रियो, परमेश्वर का शुद्धिकरण का प्रतीक है। परमेश्वर का अंगार नष्ट भी करता है, परमेश्वर का अंगार पवित्र भी करता है और परमेश्वर का अंगार परिस्थिति को भी बदलता है। मेरे पास समय नहीं है वो अंगार पे बात करने के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि वो अंगार क्या करता है। हम देखते हैं कि लेविटिकस की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे तो हारून के बच्चे थे, क्या नाम था उनका? नाबाद अबीहू। वचन पढ़ो 1 और 2। तब नाबाद और अबीहू नामक हाँ हारून के 2 पुत्रों ने हाँ। अपना अपना धूप डाल लिया हाँ और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, हाँ। जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, हाँ। यहोवा के सम्मुख अर्पित कर दिया। क्या किया प्रियो? इन्होंने परमेश्वर की जो आग लगी थी, परमेश्वर की जो वेदी पे जो आग जलती थी, वहां पर से ये दोनों बेटों ने, नाबाद और अबीहू ने क्या किया? वो अंगारा को उठाया है, वेदी में डाला है और अपनी ताकत से जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, वो क्या करने गए? वेदी पर धूप दान लगाने गए और वचन कहता है कि वो जगह पर मर गए। दूसरे वचन में क्या लिखा? पढ़। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। और वे यहोवा के सामने मर गए। भस्म कर दिया मतलब समझ में? तो भस्म कर दिया मतलब क्या? चूरा चूरा, इलेक्ट्रिक शॉक। कोविड में वाले बहुत लोगों को गाड़ने गया तो इलेक्ट्रिक शॉक दे भूखा, नष्ट कर दिया। एक ऐसी बिजली की आग निकली कि दोनों नष्ट हो गए। क्यों मालूम प्रियो? परमेश्वर की वेदी की आग के अंगारे को वो हल्के में ले रहे थे। उनको लग रहा था हमारा पिताजी करता है तो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं होता प्रियो। अगर हमारे बेटे का पवित्रता का जीवन नहीं है तो हम उसे बड़े खतरे के धोखे में डाल रहे। परमेश्वर का वचन कभी बदलने वाला नहीं है प्रियो। हारून एक परमेश्वर का चुना हुआ महायाजक जो लोगों से बातचीत करता था पर अपने बेटे को संभाल नहीं पाया और हमें देखने को मिलता है वो अंगार उठाकर अपने हिसाब से धूप दान डालने लगे। पिताजी कुछ करता नहीं तो हम भी कुछ करते। पिताजी परमेश्वर की आवाज को सुनता है, पिताजी मूसा की आवाज को सुनता है। मूसा से परमेश्वर बात करेगा तो मैं कुछ करूंगा, पर बच्चे लोग उड़ रहे। कभी कभी चर्च में भी ऐसे, पास्टर तुम कुछ करता नहीं, पास्टर ये नहीं करता, पास्टर अरे पास्टर को दर्शन ही नहीं आया, पास्टर क्या करेगा? तो कुछ लोग अपने आप से ताकत से योजना बनाने की शुरुआत करते पर उसे उन्हें पता नहीं है कि वो भस्म होने वाले, उनकी योजनाएं भस्म होने वाली है। प्रभु धीरज से काम करता है, उताली से नहीं करता है। समय है प्रभु के पास हर एक चीज का। हम हमारे ताकत से, हम हमारे शक्ति से कुछ नहीं कर सकते प्रियो। और एक परमेश्वर के महान सेवक के दोनों बेटों को हमें देखने को मिलता है कि वो अपने आंख से वो आंख उठाकर वो धूपदान लगाने गए जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है। और यही सराफे ने वो चिमटे से आग लिए और वो अभी जा रहा है किसके पास? यशायाह नबी के पास। अभी उसने क्या बोला? पश्चाताप किया है। परमेश्वर को देखा तो मैं एक अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं। तो परमेश्वर पहले क्या करे? चिमटा से उसका मुंह ही ठीक कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बराबर जगह पे लगा रहा है। अभी उसको किधर पे वो डोज देने का उसको मालूम है। थोड़ा सा बाद में हम आगे जाते हैं वहां पर। एजिकल की पुस्तक उसका 10 का 2। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, तब यहोवा ने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच, ढूंढने वाले पहियों के बीच, करूबों के नीचे जा करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर, करूबों के बीच से अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। नगर पर बिखेर दे। हालेलुया। प्रियो क्या बता रहा है कि वो बोल रहा है कि ये दोनों अपने हाथों की मुट्ठी से वो तू जो चरखे उसमें से हाथ डाल और वो अंगारे को ले ले और क्या कर उस देश के ऊपर बिखेर दे। नष्ट करने के लिए भी अंगारा काम करता है, पवित्र करने के लिए भी परमेश्वर का अंगारा काम करता है। तो अंगारे का अलग अलग अर्थ प्रयोग हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो परमेश्वर का अंगारा है और परमेश्वर की वेदी की आग जैसा चाहिए वैसा परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हम 7वें वचन को पढ़ते हैं, यशायाह नबी का
छठा का 7। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, उसने मेरे मुंह से छूकर उससे कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। उस अंगारे ने क्या काम किया है प्रियो? उसके होठों को छूने के द्वारा उसे पवित्र किया है, उसकी पापों की क्षमा हो गई है। प्रियो, ऐसा एक अंगारा हमारे लिए भी 2000 साल पहले क्रूस पर दे दिया गया कि उसके द्वारा हम पवित्र हो गए। हालेलुया। डैनियल भी एक खूबसूरत रीति से लिखता है, डैनियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे हम। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। बोलो अपने बाजू वाले को बोलो, किसी ने मेरे होठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। किसी ने मेरे होठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। प्रियो, हमें बोलना है। किसी ने हमारे होठ को छुआ है और डैनियल बोलता है कि मैं बोलने लगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का अंगारा जो परमेश्वर का वचन है वो प्रियो हमारी स्थिति को बदल देता है। यशायाह नबी की स्थिति बदल चुकी है, उसके पापों की क्षमा हो गई है और वही अंगारा अब डैनियल के जीवन में काम कर रहा है। डैनियल बोलता है, किसी ने मुझे पकड़कर मेरे होठ को छुआ। आगे, जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। वो कहता है कि दर्शन देखने के कारण मुझे पीड़ा से उत्पन्न हुई, मतलब उसे एक बोझ आया, उसके पास एक कंपैशन आया, उसके पास बर्डन आया और क्या कहने लगा? मुझ में किसी भी प्रकार का बल नहीं रहा। यशायाह नबी भी इसी रीति से इसलिए कहता है, हाय मैंने परमेश्वर की सिंहासन को देख लिया, उसके वस्त्र को देख लिया। प्रियो, परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ मनुष्य डैनियल वो बता रहा है कि किसने तो भी मेरे होठों को छू लिया और वो क्या कहता है? मैंने परमेश्वर को दर्शन को देख लिया, मेरे पे किसी भी प्रकार का मुझ में बल नहीं रहा। आगे, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। और ना ही कुछ सांसी रह गई। मतलब परमेश्वर का दर्शन देखने के बाद डैनियल बता रहा है कि मैं कंप्लीटली मर चुका था, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को देख लिया था। कहता है कि मैं मरा हुआ हूं, मेरे में कुछ भी बल नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे पे पीड़ा आ गई है। जब मैंने यीशु मसीह को देख लिया, मुझ में पीड़ा आ गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने लोगों को बहुत तरस से देखता था। कैसे देखता था? तरस से। और यहाँ पर डैनियल भी बता रहा है कि तरस वो देखता है। मैंने जब यीशु को देखा, मुझ में ताकत नहीं रही, वो कंपैशन से, वो बोझ से भर गया, उससे पीड़ा आई लोगों के प्रति। यीशु मसीह भी तरस से चलता था, अपने लोगों को देखकर उसको अत्यंत त्रास होता था, उसको पीड़ा आती थी कि ये मेरे लोग कैसे पश्चाताप करेंगे, मेरे लोग कैसे जानेंगे, मेरे लोग कैसे बदलेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों पर तरस खाता था। वो प्रार्थना करता था, पूरी रात प्रार्थना करता था। प्रभु, जब वो क्रूस पर भी गए, वो कहते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं, पर तू इन्हें क्षमा कर। वो हमेशा पूरी रीति से तरस से भरा रहता था। और डैनियल यहां पर यही बता रहा है कि वो पूरी तरह से बेजान हो गया है, उसके शरीर में से पीड़ा ही है, क्योंकि उसने परमेश्वर को देख लिया है। हालेलुया। आगे, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर मेरा हियाव बनाया। हालेलुया। बोलो, किसी ने मुझे छूकर मेरा हियाव बनाया। प्रियो, हमें चाहिए कि कोई तो भी मसीह में मेरे हियाव को बनाए। अरे क्यों टेंशन लेता है? माँ मैं तेरे साथ है। अरे हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, स्थिति बदल जाएगी। अरे मेरी बहन तू क्यों टेंशन लेती है? परमेश्वर तेरे साथ है। हियाव देने वाले लोग चाहिए प्रियो में। हमें कोई हियाव देता ना तो हम अपना ही टेंशन बताते हैं, जरूर मालूम मेरा भी कितना लफड़ा है। ऐसे होता है ना, हम किसको वो बोलने को आता है तो हम उसको अपना बड़ा लफड़ा बताता है। तू कितना अपना भरता है? तू छोड़, मैं डबल भरता है। हालेलुया।
तो चलो। प्रियो, हमें एक दूसरे को हियाव देना है। जब हम हियाव देंगे, जब हम एक दूसरे को बल देंगे, स्थिति बदलने लगेगी। और डैनियल को भी, यहाँ पर डैनियल अत्यंत पवित्र मनुष्य है प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वाला है, और उसको भी हियाव की जरूरत थी। पास्टर हो दो, लीडर हो दो, कोई भी हो दो, हर एक मनुष्य को क्या चाहिए? मसीह जीवन में एक हियाव देने वाला मनुष्य चाहिए, और डैनियल को भी यहाँ पर हियाव दिया है। आगे, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू ढूंढो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। अब कह कि तूने मेरा हियाव बंधाया है। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है ना, हमारे हियाव बांधता है। ये परमेश्वर का वचन हमें बलवान करता है। ये परमेश्वर का वचन हमारी स्थिति को बदलता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमें पढ़ने की जरूरत है। डैनियल बोलता है कि तूने मेरे हियाव को बांधा है, तूने मुझे वो बल, तूने मुझे ताकत और तूने मुझे सामर्थ्य दिया है। प्रियो, हमें भी मसीह जीवन में एक दूसरे के हियाव को बांधना है। भाई, आपका जीवन सही नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में सही दिखाई देने वाला है। बहन, आपकी स्थिति अभी सही नहीं दिखाई दे रही है, पर मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप बहुत से काम करने वाले हैं। हमें एक दूसरे को हियाव देना है प्रियो, बल देना है, ताकत देना है। हमारा छोटा सा इंकरेजमेंट लोगों को बहुत ताकत और हियाव देता है प्रियो। छोटा सा इंकरेजमेंट, छोटा सा उत्साहित करने वाले शब्द स्थिति को बदलने में सामर्थ्य है।